हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करी थी। अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात करी थी और हमने लास्ट में बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे उसके अंदर कुछ पॉइंट रह गए थे, हम उन पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप अपन ने देखा था कि जो वेस्टिब्यूल होता है उस वेस्टिब्यूल के अंदर ओपनिंग कितनी होती है, तो अपन ने बताया कि 4 ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? 4 ओपनिंग होती है। तो 4 ओपनिंग कौन कौन सी थी? देखो आप, ये तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल ओपनिंग की बात करें तो टोटल ओपनिंग कितनी होती है? नंबर ऑफ टोटल ओपनिंग की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल ओपनिंग कितनी होती है? 6 होती है। नंबर ऑफ टोटल ओपनिंग कितनी होती है? 6 होती है। देखो आप, बार्थोलिन ग्रंथि, इसे देखो तो ये एक है, कैसी है? एक है। इसके बाद में एक ग्रंथि और जो अपन ने पढ़ी थी, स्किनिस ग्रंथि, स्किनिस ग्लैंड, एक ये हो गई। कितनी हुई? 1 2 3 और 4। ओपनिंग कितनी है? 4 है। टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करें, आपको एक बात आपको याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल उस टाइम आपको 6 बतानी। कितनी बतानी है? 6। अब 6 कौन कौन सी है? आप देखो, विजाइनल होल तो एक ही है। कितना है? एक है। बार्थोलिन ग्रंथि 2 है, दोनों साइड है। यूरिथ्रा एक है। और स्क्रीनिस ग्रंथि भी कितनी है? 2 हैं जो पेयर में है। कितनी है? 2 है जो पेयर में। कितनी? 2 2 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल तो 6 बताना है, ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल तो 4 बताना है। चलिए आगे अपन बात करेंगे। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। किसकी बात कर लेते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि की। देखो, अगर बार्थोलिन ग्रंथि की बात करें तो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो वेस्टिब्यूल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बार्थोलिन ग्रंथि वेस्टिब्यूल की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये कितने नंबर में होती है? तो ये नंबर ऑफ 2 है इसके। कैसे हैं? कितने हैं? 2। दूसरी बात करें कि जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है हमको मदद करती है, और किस में मदद करती है? तो देखिए आप, किस में मदद करती है? हेल्प। हेल्प का मतलब मदद होता है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। तो किस में मदद करती है? आपको पता होगा बार्थोलिन ग्रंथि की जो डक्ट होती है वो डक्ट वेजाइनल होल के पास में खुलती है। बार्थोलिन ग्रंथि की जो डक्ट होती है वो डक्ट कहां पर खुलती है? वेजाइनल होल के पास में खुलती है। आपको पता होगा वेजाइना के अंदर एक मोस्ट चीज रहती है जो क्या कब मदद करती है? जब आप संभोग क्रिया या इंटरकोर्स करते हो, इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है, यानी कि चिकनाहट देता है। कब? जब आप संभोग क्रिया के लिए रेडी होते हो या संभोग क्रिया करते हो। तो बार्थोलिन ग्रंथि क्या काम करती है? प्रोवाइड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? चिकनाहट। प्रोवाइड लुब्रिकेशन। और कब? जब
आप इंटरकोर्स कर रहे हो, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी वेजाइना के अंदर चिकनाहट प्रोवाइड कराने का काम करता है, ये बार्थोलिन ग्रंथि काम करती है। बार्थोलिन ग्रंथि वेस्टिब्यूल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बार्थोलिन ग्रंथि वेस्टिब्यूल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी वेस्टिब्यूल की? एक ही बची है, कौन सी? स्किनिस ग्रंथि। कौन सी? स्किनिस ग्लैंड या स्किनिस ग्रंथि। देखिए आप, अगली हम बात कर रहे हैं स्किनिस ग्लैंड। स्किनिस ग्लैंड क्या है? ये वेस्टिब्यूल की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन यूरिथ्रा की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेस्टिब्यूल की सबसे छोटी है, यूरिथ्रा की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको बोलते हैं, देखिए आप, लार्जेस्ट पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। लार्जेस्ट पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। और अपन बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, अपने बार्थोलिन ग्रंथि तो ग्रेटर हो गई, यानी कि बड़ी हो गई वेस्टिब्यूल की, तो स्किनिस ग्लैंड क्या है? छोटी है, तो छोटी को बोलते हैं लेजर, इसको बोलते हैं अपन। और क्या है ये? लेजर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। ये रहती है पैर में, यानी कि जोड़े में। और नंबर ऑफ कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। हाँ, लिख लो, चलो लिखो फटाफट। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। अब देखेंगे कि अपन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, इन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इनको बोल सकते हैं अपन आंतरिक जननांग या आंतरिक जननांग। चलिए अपन देख रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? इंटरनल का मतलब हमने पहले ही बताया, ऐसे ऑर्गन जिसको देखने के लिए अपन को स्कोपी या सोनोग्राफी की जरूरत हो सकती है, क्या होती है। तो ऐसे ऑर्गनों के लिए अपन को क्या करना चाहिए? सोनोग्राफी अगर अवेलेबल हो तो अपन सोनोग्राफी से देख सकते हैं, बाकी इसके अलावा अपन देख नहीं सकते। अपन ने पहले ही बताया इट इज नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं हो सकते, ऐसे आसानी से विजिबल
नहीं होते हैं। तो देखिए अपन एक चित्र के माध्यम से अपन देखेंगे कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कैसे होते हैं। अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में देखेंगे कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कैसे होते हैं। देखिए ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का चित्र है। आप देखिए इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। इस डायग्राम में देखिए कि कौन सी चीज कहां पर है। देखिए अपन को अंदर घुसने के लिए अपन ने पहले ही बताया कि दरवाजे की जरूरत होती है, और दरवाजा कहां पर था अपने पास, वेजाइनल हॉल का। अपन जैसे ही वेजाइनल हॉल के अंदर जाएंगे, ये आप मान सकते हो यहाँ पर इस जगह पर वेजाइनल हॉल होगा या है। अपन जैसे इसके अंदर जाएंगे तो अपन को ये वाली चीज देखने को मिलेगी। और अपन ने बताया कि जो वेजाइनल हॉल है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जबकि वेजाइना है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। तो यहाँ पर वेजाइनल हॉल है, तो अपन वेजाइनल हॉल से जैसे ये गेट है, इस गेट से जैसे अंदर घुसेंगे तो अपन को कुछ संरचना देखने को मिलेगी, उस चीज को बोलते हैं वेजाइना। देखिए तो ये चीज अपने पास क्या है, ये है वेजाइना। क्या है, वेजाइना। जैसे ही वेजाइना से अपन ऊपर जाएंगे तो एक गेट और मिलेगा, और वो गेट कौन सा है, जो वेजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। जो वेजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है, यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। जो वेजाइना और गर्भाशय को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इसी को हिंदी में ग्रीवा भी बोलते हैं। देखिए ठीक है, तो अपन जैसे ही सर्विक्स से ऊपर जाएंगे तो अपन को एक खाली मैदान और देखने को मिलेगा। उस खाली मैदान को बोला जाता है यूट्रस या गर्भाशय। यूट्रस या गर्भाशय, यूट्रस या गर्भाशय। जैसे ही अपन गर्भाशय से ऊपर जाएंगे तो साइड में एक अपन को पाइप मिलेगी, नलियां मिलेगी, दोनों साइड एक एक नली मिलेगी। उस नली को बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिम्ब्राई। क्या बोला जाता है, फिम्ब्राई। और इसके बाद में एक अंडेनुमा आकृति अपन को मिलती है, उसको बोलते हैं ओवेरी, यानी कि इसको बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। ओवेरी या अंडाशय। ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है। यूट्रस के वन साइड जो होगा, अनदर साइड भी वही कोई संरचना देखने को मिलेगी। यानी कि इस साइड फेलोपियन ट्यूब है तो आपको इस साइड भी फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगी। इस साइड ओवेरी है तो इस साइड भी देखने को मिलेगी। उस साइड फिम्ब्राई है तो इस साइड भी फिम्ब्राई देखने को मिलेगी। देखिए ये सारी संरचना होती है। इसके बाद में अपन बात करें, ये उभरा हुआ भाग आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लो दिखा देता हूं। यह कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है, फंडस। ये होता है फंडस। ये सारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। ये सारे कैसे हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। चलो लिख लो, आप पीछे करो तो पीछे यहां से लिखो। लिख लिया। चलो अपन बात कर रहे हैं
कि जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनके बारे में। आपने ये चित्र बना लिया। अब अपन इनके बारे में एक करके देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन थे। जैसे देख लो आप, जैसे अपन वेजाइनल होल से अंदर गए तो हमको क्या देखने को मिला? सबसे पहले वेजाइना, इसके बाद में देखने को मिला सर्विक्स, इसके बाद में देखने को मिला यूट्रस, इसके बाद में देखने को मिला फैलोपियन ट्यूब, इसके बाद में देखने को मिला ओवेरी नहीं फिम्ब्राई, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ओवेरी यानी कि अंडाशय। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए अपन एक एक करके बात करेंगे कि वेजाइना क्या है, सर्विक्स क्या है, यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, फिम्ब्राई क्या है और ओवरी क्या है। देखिए आप, सबसे पहली बात आती है इंटरनल ऑर्गन के अंदर, जिसका नाम है वेजाइना। क्या नाम है? वेजाइना। वेजाइना को बोलते हैं योनि। क्या बोला जाता है? योनि। देखिए अपन बात करें जो वेजाइना है, वो वेजाइना क्या है, क्या होता है, क्या हेल्प करता है। तो वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब का मतलब फाइब्रस से बनी हुई एक मस्कुलर ट्यूब है, जिसको अपन खींच सकते हैं और वापस वो अपनी जगह पे आ सकती है। जिसको खींचने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ सकती है। ऐसे ऑर्गन फाइब्रोमस्कुलर कहलाते हैं। तो वेजाइना भी क्या है? ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। कैसी है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जो काम मदद करती है, जो मदद करती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग क्रिया। ये हेल्प करता है संभोग क्रिया के अंदर। कहां पर हेल्प करता है? संभोग क्रिया के अंदर। दूसरी बात अपन बात करें कि जो वेजाइना है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। पॉपुलेशन का मतलब आप लिख सकते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग क्रिया। इसके साथ ही अगर और कामों की बात करें तो इसका काम बहुत निकल के आते हैं। ये तो महान है और महान के काम कभी कम नहीं पड़ते। देखिए आप, और क्या बोल सकते हो आप? रिसीव द पेनिस, रिसीव द पेनिस। दूसरा, हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड निकलता है वो भी यहीं से निकलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। हेल्प्स इन डिलीवर टू बेबी। ये सारे काम इसके निकल के आते हैं। पहला तो संभोग क्रिया में हेल्प करता है, रिसीव द पेनिस, पेशेंट को रिसीव करने का काम करता है। मेस्ट्रुअल फ्लो, जो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग भी वो वहीं से निकलती है। और डिलीवरी टू बेबी, डिलीवर का मतलब होता है जो डिलीवरी होती है, लेबर होता है, लेबर के दौरान जो डिलीवरी होती है, बेबी बाहर निकलता है, वो भी यहीं से निकलता है। और बात करें कि जो वेजाइना होता है उसकी पोजीशन कैसी होती है, तो अपन बात करें वेजाइना की पोजीशन की। अगर आप पोजीशन की बात करो तो इसकी पोजीशन होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड।
देखो अप का मतलब होता है ऊपर और बैक का मतलब होता है पीछे। अप का मतलब क्या है ऊपर, बैक का मतलब क्या है पीछे, थोड़ी ऊपर और पीछे झुकी हुई होती है क्या, वेजाइना। और इसके साथ में बात करो कि इसकी जो एंगल है वो एंगल कैसा रहता है। अगर अपन किसी फ्लोर की बात करें, फ्लोर पे रखे किसी फीमेल की अगर वेजाइना का एंगल देखे, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, अगर क्या बात करें अपन स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा होना, और खड़े होने की अवस्था में स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो एंगल रहता है आपको 45 डिग्री का देखने को मिलता है। ये एंगल नहीं है, एंगल है। क्या है, एंगल। अब अपन बात करें कि आपने खड़े होकर तो बता दिया, आप सोते हुए भी बता दो तो लो, सोते हुए भी देख लो आप। अगर बात करें आप सुपाइन पोजीशन में, कि सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या रहता है, तो आपको बताना है 75 डिग्री एंगल रहता है, 75 डिग्री एंगल रहता है। आपने खड़े, अगर कोई फीमेल खड़ी है तो 45 डिग्री एंगल, तो कोई फीमेल सो रही है तो 75 डिग्री एंगल अपन को देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि वेजाइना की पीएच की बात कर दे अपन, क्या बात कर लें पीएच की, और पीएच का मतलब क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो पीएच कितनी होती है, तो अपन जनरली पीएच मानते हैं जनरली जो पीएच होती है वो होती है 3.5 टू 5.5, 3.5 टू 5.5। हम्म, 3.5 टू 5.5। अगर इसकी पीएच की बात करें, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग अपन बात करें पीएच की, तो ये पीएच अलग अलग निकल के आती है। चलिए लिख लो इसको। चलो अपन बात करें इसके पीएच की, तो पीएच कितना होता है 3.5 से 5.5। अगर अपन बात करें अलग अलग कंडीशन के अंदर, अलग अलग कंडीशन के अंदर अपन बात करें वेजाइना की, तो वेजाइना फीमेल के अंदर ही होगा। तो अपन अलग अलग कंडीशन की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि बिफोर प्यूबर्टी क्या हो सकता है, बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि यहां पर मान सकते हैं अपन कि ये कैसा होता है एसिडिक, कैसा होता है एसिडिक। अपन बात करें बिफोर प्यूबर्टी की, इसके बाद बात करेंगे आफ्टर प्यूबर्टी। इसके बाद बात करें प्रेगनेंसी, इसके बाद बात करें अपन मिनोपॉज। इन्हीं कंडीशनों से कोई फीमेल अगर होती है तो इन्हीं कंडीशनों से निकलती है, या तो हो सकती है बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मिनोपॉज, ये सारी कंडीशन निकल के आती है। अगर अपन बात करें बिफोर प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी से पहले की बात हो रही, बिफोर का मतलब पहले, तो प्यूबर्टी से पहले इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब आपको पता है उदासीन। अगर बात करें आफ्टर प्यूबर्टी, तो इसका पीएच कितना हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक। और अपन प्रेगनेंसी की बात करें तो इसके अंदर हाईली एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाईली एसिडिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा एसिडिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मीनोपॉज के अंदर आपको एल्केलाइन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, एल्केलाइन। ये है उदासीन, लिख लो। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, और एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय।
ये सारे कारनामे हैं इस वेजाइना के। चलो लिखो। लिख दिया? लिख दिया? चलो, ये हो गई वेजाइना के बाद। अब अपन आते हैं यूट्रस की ओर। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस का मतलब है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। देखिए यूट्रस क्या है, तो आपको पता है कि वेजाइना से अपन सीधे ऊपर जाएंगे, सर्विक्स मिलेगा, और सर्विक्स के बाद में जो चीज आती है उसको यूट्रस बोलते हैं। अपन सर्विक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बाद में सर्विक्स के बारे में बता दूंगा। यूट्रस, यूट्रस क्या है? एक खोखला गोला है, यूं समझ लो आप। क्या है? खोखला गोला, जो 3 प्रकार की लेयरों से मिलकर बना हुआ होता है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस होता है वो 3 प्रकार की लेयर से मिलकर बना हुआ है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वो सबसे आंतरिक लेयर है, जो यूट्रस की सबसे आंतरिक लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अब अपन बात करें यूट्रस की। यूट्रस क्या है? वो जगह जहां पर भ्रूण ग्रो करता है, ऐसी जगह क्या कहलाती है? यूट्रस। यानी कि आमतौर पर देखा होगा कि बच्चा जो है वो बड़ा होता है यूट्रस के अंदर। कहां पर बड़ा होता है? यूट्रस के अंदर। पैलेस ऑफ फिटस ग्रो, वो पैलेस जहां पर, या वो जगह जहां पर क्या होता है? बेबी या फिटस जो क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रो करता है, ग्रोथ करता है और डिलीवर हो जाता है एंड टाइम में। देखिए इसके बाद भी बात करें, जो गर्भाशय है उस गर्भाशय की पोजीशन क्या होती है? तो गर्भाशय की जो पोजीशन है वो पोजीशन होती है एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन लिखते जाओ साथ में। चलो अपन इसके वजन की बात कर रहे हैं, तो वेजाइना के यूट्रस के वजन की बात करें, यानी कि वेट। इसका वजन कितना निकल के आता है? 60 से लेकर 80 ग्राम तक। 60 से लेकर 80 ग्राम तक। अगर इसके एग्जैक्ट वेट की बात करें, एवरेज वेट की बात करें, तो 60 ग्राम ही है। कितना है? 60 ग्राम है। दूसरी बात, इसके साइज की बात करें कि जो यूट्रस होता है उसकी क्या साइज होती है, तो अपन किसी कंडीशन के अंदर साइज को देखते हैं, जैसे नॉन प्रेग्नेंट, पहली बात करें यदि कोई महिला गर्भवती नहीं है। दूसरी बात करें कि कोई महिला गर्भवती हो चुकी है।
और अब बात करें कि वो महिला जिसने बेबी डिलीवर कर दिया है उसको बोलते हैं प्यूरपेरियम इन कंडीशनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा और प्यूपेरियम पीरियड के अंदर क्या देखने को मिलेगा। लिखो 7.5 इंटू 2.5 इंटू 5 इंटू 2.5। देखो लिख दिया, लिखा, चलो कोई बात नहीं, लिख देना बाद में। अगर अपन यूट्रस के शेप की बात करेंगे, यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो शेप आपको देखने को मिलेगा पायरिफॉर्म शेप। पायरिफॉर्म शेप, पायरिफॉर्म शेप। देखो इसके बाद में अपन ने पहले ही बोला है कि जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, पैलेस ऑफ फीटस ग्रोथ। तो अपन बोल सकते हैं यूट्रस क्या है, स्पेस अवेलेबल फॉर फीटस डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय काम आता नहीं आता है। तो अपन बात करें गर्भाशय क्या है, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर भ्रूण का विकास होता है। आ जाओ, लिख दिया। अभी इसके बाद में जो यूट्रस है, यूट्रस की कुछ विकृतियां आएंगी, यानी कि कुछ एनोमलिया देखने को मिलेगी आपको। प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस कैसा होता है, कौन से सप्ताह में कैसा होता है, इन सारी बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। देखो समय की सीमा हुई समाप्त। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप अगली क्लास में देखोगे। अगली क्लास के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।